नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। हाथरस मामले में सामने आया बड़ा खुलासा। हाथरस मामले का जबलपुर कनेक्शन। जबलपुर की महिला की तस्वीर आई सामने। हाथरस गई थी राजकुमारी बंसल। पीड़ित परिवार के साथ मौजूद थी महिला। पेशे से डॉक्टर हैं राजकुमारी। रीवा में चाकूबाजी के बाद गांव में हंगामा। किशोर को युवक ने मारा चाकू। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। घटना की वजह अभी साफ नहीं। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। रीवा से मरिया मार्ग पर किया चक्का जाम। चोराहटा थाना के अमवा गांव का मामला। भोपाल में धान खरीदी को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज ने दिए निर्देश। धान खरीदी केंद्र बढ़ाने के निर्देश। कहा किसानों को लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा। धान खरीदी की समुचित व्यवस्था होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। सीधी में देखिए अंधविश्वास की पराकाष्ठा। भूत प्रेत उतारने तांत्रिक ने किया घिनौना कृत्य। महिला को गर्म तवे पर नंगे पैर दौड़ाया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। महिला का पैर जलने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। चोरहट थाने क्षेत्र के कपूरी गांव का मामला। सिंगरौली में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर भिड़े दोनों दल। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष में विवाद। थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज। खरगोन में पूर्व मंत्री सचिन यादव के साथ धोखाधड़ी। पूर्व मंत्री के अकाउंट से 20 लाख ट्रांसफर। सचिन यादव ने बैंक और पुलिस को सूचना दी। 3.5 लाख रुपए रिकवर हुए। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। फर्जी लेटर कॉल के जरिए धोखाधड़ी। कोंडागांव गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार। आज बाकी 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। एसपी ने की पुष्टि। 5 आरोपी पहले से हो चुके हैं गिरफ्तार। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लिखा पत्र। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लिखा पत्र। केशकाल और बलरामपुर दुष्कर्म मामले की मांगी जानकारी। अब तक गृह विभाग द्वारा की कार्रवाई की मांगी जानकारी। इंदौर में सीएम शिवराज के कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पर चला चुनाव आयोग का डंडा। कनाडिया पुलिस ने किया मामला दर्ज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर आयोजक पर केस। सागर के बंडा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को लेकर चल रहे विवाद से परेशान महिला की शुक्रवार को देर शाम जहरीले पदार्थ खाने की वजह से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बरा समिति प्रबंधक द्वारा महिला को जहर पिलाया गया है। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने महिला का शव एनएच पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर बंडा टीआई को लाइन अटैच कर दिया। जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 2 सटोरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच चल रहे आईपीएल मैच में आकाश श्रीवास्तव अपने घर से दोस्त के साथ मिलकर मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट का सट्टा खिलवा रहा था। आरोपियों को 12 मोबाइल, एक सेटअप बॉक्स, नगद 7,000 रुपए सहित लाखों की सट्टा पट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के पीछे लगी आग। श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस के गोडाउन में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भोपाल के न्यू मार्केट में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसकी तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। भोपाल में दर्दनाक हादसा। 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। टेंट हाउस के गद्दे में दबकर मौत की आशंका। खेलते समय हुआ हादसा। बच्चे के पिता टेंट हाउस चलाते हैं। रातीबड़ पुलिस जांच में जुटी। कोरबा में नदी किनारे मिट्टी धंसने से 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत। तीनों एक ही परिवार की। ग्रामीणों ने अवैध रेत उत्खनन को बताया हादसे की वजह। महासमुंद में रिश्वत लेते ग्रामीण बैंक का मैनेजर और चौकीदार गिरफ्तार। किसान से बंधक जमीन को छोड़ने के लिए मांगे थे पैसे। महासमुंद में बैंक कर्मचारी की गिरफ्तारी का विरोध। रिश्वत लेने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। बैंक कर्मचारियों ने किया घेराव। किसानों की शिकायत को बताया फर्जी। एसीबी ने कल रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के 4 नामों का पैनल तैयार। डॉक्टर के ध्रुव का नाम सबसे आगे। आलाकमान लगाएगा मोहर। सीएम ने किया चुनाव में जीत का दावा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लिखा पत्र। कोंडागांव और बलरामपुर दुष्कर्म मामले की मांगी जानकारी। पूछा अब तक क्या कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस। उच्च शिक्षा सचिव ने सभी कुलपति और कुल सचिवों की बैठक में दिए निर्देश। कॉलेजों में खाली सीटों पर 100% एडमिशन दिलाने का आदेश। ऋचा जोगी के जाति मामले को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो चुनाव लड़ेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं लड़ेगा और आगे निर्वाचन आयोग तय करेगा।
वहीं रेणु जोगी के मरवाही सीट छोड़ने की मांग को लेकर सीएम ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन पर तब शुक्ल परिवार के लिए रेणु जोगी ने सीट छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा था। वहीं इस मामले में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला। एक और बीजेपी का कहना है कि वो स्वस्थ राजनीति पर विश्वास करती है, किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हम किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं रहे। मरवाही उपचुनाव से पहले जेसीसीजे को लगा बड़ा झटका। जेसीसीजे के 3 नेता कांग्रेस में शामिल। सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने दिलाई सदस्यता। पंकज तिवारी, शिव नारायण तिवारी और समीर अहमद बबला कांग्रेस में शामिल। मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कमान संभाल ली है। अमित जोगी ने जनसंपर्क के लिए क्षेत्र में 11 गांव का दौरा किया। 3 नवंबर को मरवाही में मतदान होना है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। मरवाही उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया जायजा। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। भोपाल में बोट क्लब पर स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज स्मार्ट सिटी ने किया आयोजन। जुम्बा, पेंटिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन का आयोजन। अधिकारियों ने खेला क्रिकेट। बैडमिंटन आयोजन में बिना मास्क के नजर आए लोग। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले में फंसी सिंधिया की गाड़ी। कार्यकर्ताओं ने लगाए कांग्रेस जिंदाबाद के नारे। हाथ जोड़कर मौके से निकले ज्योतिरादित्य। छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का प्रचार करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ये सीट उमा भारती के पास ही रहेगी। वहीं उन्होंने 28 में से 28 सीटें कांग्रेस की जीतने का दावा को भी नकार दिया। मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। धार्मिक विज्ञापन की शिकायत। प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर भी उठाया सवाल। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमपी में खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर एक्शन में प्रशासन। खरगोन में महेश्वर के खिलाफ समेत 102 प्रॉपर्टी पर किया कब्जा। करीब 1 महीने बाद कोरोना की जंग जीतकर प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अपने गृह क्षेत्र खंडवा लौटे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कोरोना को लेकर उन्होंने लोगों से लापरवाही नहीं बरतने का भी संदेश दिया। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपी प्रमोद पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अपने रिश्तेदार की पत्नी को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और वो मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। झाबुआ में लोकायुक्त पुलिस ने पंचायत सचिव को किसान से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। फरियादी से उसके पिता की मौत पर मिलने वाले रकम को निकालने के बदले 50,000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर रंगे हाथों से पकड़ा। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर की 101 रुपए की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने के बाद महाकाल मंदिर समिति की बैठक हुई, जिसमें तत्काल निर्णय लिया गया कि जो श्रद्धालु बिना प्री बुकिंग के मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं उनके लिए जो व्यवस्था की गई थी उसे खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर यह पत्र लिखा है। ऐसे मामलों में एफआईआर अनिवार्य। 2 महीने में जांच पूरी करें। लापरवाही चूक सामने आने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कोरबा में आरटीआई से जानकारी नहीं देने पर डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल पर 5,000 रुपए का जुर्माना। एससीसीएल के पूर्व लोक सूचना अधिकारी पर भी 500 रुपए का फाइन। 15 दिनों के अंदर जानकारी देने के आदेश। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के बाकी मोगरा में बांस कटाई का विवाद अब भी नहीं थमा। बीट गार्ड ने अजाक थाने में जातिगत दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। बिना आदेश बांस काटने पर बीट गार्ड ने अधिकारियों को पढ़ाया था वन कानून। बिलासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने निकाली जन अधिकार रैली। महिला सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र को घेरा। रैली में सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह लोग। बिलासपुर में रेलवे में निजीकरण के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर रेल यूनियन कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। निजीकरण के विरोध के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। बिलासपुर के धौड़ा मुड़ा में हुए कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। उधार के पैसे मांगने पर हत्या कर घर की बाड़ी में लाश दफनाए। बदबू आने पर हुआ खुलासा। हत्या के 7 महीने बाद आरोपी गिरफ्तार। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की है। बता दें कि यास्मीन सिंह के ऊपर गुपचुप तरीके से नियुक्ति का
मामला था। इसको लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू एसीबी ने कार्रवाई की थी। रमन सरकार में प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के मामले में अब 19 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी। बता दें कि उचित शर्मा ने पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ एसीबी में शिकायत की थी, जिसमें अमन सिंह के बैंक अकाउंट की भी जांच करने की मांग की गई थी। एसीबी ने अमन सिंह के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था, जिसको लेकर अमन सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में प्राचीन धरोहरों की देखरेख में लापरवाही। प्राचीन लक्ष्मण मंदिर में उगाए घास फूस। ठेकेदारी के विवाद में साफ सफाई ठप। छोटे शहरों के लिए क्यों नहीं चलाई जा रही पैसेंजर ट्रेन? हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। स्पेशल ट्रेनों में जनरल बोगी ना होने पर भी सवाल। 3 सप्ताह में शपथ पत्र के साथ देना है जवाब। धमतरी में अधिकारी के सामने मंत्री भी लाचार। जिला खाद्य अधिकारी के ट्रांसफर के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत ने जताई बेबसी। कहा तगड़ा है अफसर का बैकअप, तबादले के बाद फिर से हो जाती है पोस्टिंग। दंतेवाड़ा में आईडी की चपेट में आई महिला को डीआरजी जवान ने बचाया। घायल होने के बाद नक्सलियों ने बना रखा था बंधक। 5 किलो बम के साथ एक नक्सली गिरफ्तार। भिलाई में सीआईएसएफ के जवान ने क्वारंटाइन सेंटर में बने बैरक में फांसी लगा ली। मृतक आरक्षक राजस्थान का रहने वाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुर्ग पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से बीमा अधिकारी बनकर 10 लाख की ठगी की थी। दुर्ग के धमधा क्षेत्र में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ग्राम सगनी में नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया। इन योजनाओं से लगभग 4000 की ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। दुर्ग से छपरा तक चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस करीब 5 महीने बाद फिर से पटरी पर लौटेगी। 13 अक्टूबर से ट्रेन फिर से शुरू हो रही है। ट्रेन 13 अक्टूबर को छपरा से चलेगी और 14 अक्टूबर को दुर्ग से छपरा के लिए रवाना होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। कल 2958 नए कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,439। इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 19 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ ही गिरफ्तार। विजयनगर इलाके से किया गया गिरफ्तार। जब्त ड्रग की कीमत 1 लाख के करीब। विजयनगर में हो रही थी ड्रग तस्करी। गिरोह का सरगना फरार। पुलिस कर रही तलाश। सागर जैन है ड्रग्स गिरोह का सरगना। देह व्यापार गिरोह का संचालक भी है सागर जैन। इंदौर में चलती गाड़ी पर बदमाशों ने किया हवाई फायर। आदतन अपराधी ने किया फायर। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पिछले दिनों थाना बाणगंगा क्षेत्र में 10 लाख रुपए की किसान से फिरौती मांगने के मामले में फरार था आरोपी। आरोपी का नाम वरुण जाट। व्यापार के लिए लड़कियों को बांग्लादेश से बॉर्डर पार कराकर भारत लाने वाले सूरत के 2 बड़े एजेंटों को विजयनगर पुलिस ने 4 दिन की जांच के बाद किया गिरफ्तार। बांग्लादेशियों के रैकेट में पहली कार्रवाई में पकड़े गए लोकल एजेंट से पुलिस को मिले थे सुराग। बड़े शहरों में स्पा सेंटरों में नौकरी के नाम पर लाकर कराया जाता है देह व्यापार। भोपाल मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को उतारा। पॉलिटेक्निक चौराहे पर है मोबाइल टावर। छेड़छाड़ केस में कार्रवाई नहीं होने पर टावर पर चढ़ी थी युवती ने लगाया आरोप। कहा आरोपी आकाश चौबे पुलिसकर्मी है और उसकी मां पुलिस मुख्यालय में सब इंस्पेक्टर है। पुलिस परिवार से होने की वजह से आरोपी पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। होशंगाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। 3 पुलिसकर्मी कर रहे युवक की पिटाई। युवक को अवैध रेत परिवहन में पकड़ा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। होशंगाबाद के सिवनी मालवा क्षेत्र का मामला। सतना में मानवता को शर्मसार करती तस्वीर आई सामने। 12 घंटे वाहन में फंसा रहा शव। वाहन को गैस कटर से काटकर शव बाहर निकाला गया। महर कटनी मार्ग पर हुआ था सड़क हादसा। मैजिक वाहन के ड्राइवर की हुई थी मौत। हादसे के बाद से वाहन में फंसा रहा शव। घटनास्थल पर पूरी रात खड़ा रहा क्षतिग्रस्त वाहन। दूसरे दिन घटनास्थल से लाया गया वाहन। क्रेन की मदद से 35 किलोमीटर घसीटकर वाहन को लाया गया। जबलपुर में विक्टोरिया अस्पताल में तोड़फोड़। पुलिस लाई थी आरोपियों को। नशे की हालत में थे सभी आरोपी और अस्पताल में आरोपियों ने न केवल तोड़फोड़ की, पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट। के थाना नीलगंगा में युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल सुभाष यादव नामक युवक को पुलिस बिजली बिल डिफॉल्टर होने के बाद थाने ले आई और बंद कर दिया। जमानत मिलने के बाद जब वो अपने परिजन और दोस्त के साथ मोबाइल लेने के लिए दोबारा थाने गया तो राहुल ने लॉकअप में एक कैदी को पानी की बोतल पकड़ा दी। पानी की बोतल देना ही राहुल की जान का काल बन गया।
उज्जैन के थाना नीलगंगा में लेन देन के विवाद में गांधीनगर निवासी 30 वर्षीय महिला पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। युवक देवास का रहने वाला बताया जा रहा है, जो लंबे समय से महिला से उधार दी गई 25,000 रुपए की राशि मांग रहा था। शुक्रवार को दोनों के बीच बहस हुई और युवक ने महिला को चाकू मारे। घटना के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। भिंड में अनियंत्रित डंपर ने मासूम को कुचला। 6 साल के अनुष्का बरीठा की मौत। डंपर चालक मौके से फरार। परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। मृतका के पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। जाम खोलने के लिए धमकाने का आरोप। गोरमी थाना इलाके के कुटरोली गांव की मामला। सिवनी में भीषण सड़क हादसा। 2 गाड़ियों में आमने सामने हुई भिड़ंत। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 5 गंभीर रूप से घायल। घायलों को लखनादौन अस्पताल किया रेफर। बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। पुलिस की लापरवाही भी आई सामने। सूचना के बाद करीब 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस। लखनादौन थाने के गणेशगंज की घटना। रीवा में बेलगाम रफ्तार का कहर। ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। स्कूटी पर सवार 2 लोगों की गई जान। चोरहटा थाना क्षेत्र में ओवर ब्रिज पर हुआ हादसा। जबलपुर में मरीज ने की खुदकुशी की कोशिश। मेडिकल कॉलेज में खुदकुशी का प्रयास। दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वेंटिलेटर पर है मरीज। इसके पहले 3 बार मरीज कर चुके हैं अस्पताल में आत्महत्या की कोशिश। 1 मरीज की हो चुकी है मौत। इंदौर में फुटपाथ पर सो रही महिला की हत्या। रस्सी का गले में फंदा बनाकर और पत्थर से सर कुचलकर उतारा मौत के घाट। हत्यारे की करतूत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। संयोगितागंज थाना इलाके का मामला। पुलिस जांच में जुटी। इंदौर में करीब 40 साल के एक शख्स की मिली लाश। MR10 चौराहे के पास नाले में लाश। पुलिस को हत्या की आशंका। शव की शिनाख्त की कोशिश। हीरानगर थाना इलाके का मामला। इंदौर में गाड़ी टकराने पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। लसूड़िया थाना इलाके के खालसा चौक की घटना। वाहन टकराने की बात पर हुआ विवाद। आपस में मारपीट के बाद घरों पर किया पथराव। विवाद की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। विवाद में 3 लोग हुए घायल। घायलों का इलाज जारी। लसूड़िया थाना पुलिस जांच में। जबलपुर पुलिस की साइबर सेल में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ ईमेल के जरिए अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैंट थाना पुलिस ने आरोपी को APN कॉलोनी से हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। भोपाल में प्रेम प्रसंग के चलते 1 साल की बच्ची की हत्या का मामला। तलैया पुलिस ने 17 दिन में जिला कोर्ट में चार्जशीट की पेश। 255 पेज की चार्जशीट। आरोपियों ने बच्ची को बड़े तालाब में फेंक कर की थी हत्या। जबलपुर में बेधड़क चल रहा है नशे का कारोबार। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 100 नग नशीले इंजेक्शन किए जब्त। आरोपी इसके पहले भी नशीले इंजेक्शनों को बेचते पकड़ा जा चुका है। आरोपी शमीम पर दवा बाजार या छोटी छोटी दवा दुकानों से मिलीभगत कर नशीले इंजेक्शन खरीदने का आरोप। दोगुने तिगुने दामों पर नशा करने वाले लोगों को बेचता था इंजेक्शन। पुलिस जांच में जुटी। शिवपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लोकायुक्त का छापा। लोकायुक्त को मिली 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। दमोह के इंडोरिया थाना क्षेत्र के इंडोरिया चौराहे पर मास्क और वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो चालक ने इससे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो 27 सितंबर का है, जिसमें देर शाम इंडोरिया थाना में पदस्थ SI चौधरी और उनका स्टाफ चेकिंग के दौरान एक ऑटो को रोककर दस्तावेज दिखाने के नाम पर गाली गलौज करते नजर आए। बालाघाट में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जिले के लालबर्रा सरकारी अस्पताल में मृत महिला के PM के लिए गरीब परिवार से रुपए मांगे गए और रुपए मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मी ने डॉक्टर को फोन कर PM करने के लिए बुलाया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आर्थिक हालात खराब होने के बाद भी जैसे तैसे परिजनों ने 1000 रुपए की व्यवस्था कर स्वास्थ्य कर्मी को दिए, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। सिंगरौली में लापरवाह पटवारी ने 8 साल से बच्चे को बनाया अतिक्रमण करने का आरोपी। तहसीलदार कोर्ट में पेशी के दौरान मामले का हुआ खुलासा। पूरे मामले में दिए गए जांच के आदेश। जबलपुर के कैंट थाना इलाके में गंज चौक पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं कार में फंसी महिला को भी बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी। सिवनी के छपारा में महाकौशल संभाग की सबसे बड़ी सीताफल मंडी में खरीदी हुई बंद। स्थानीय व्यापारी बाहरी व्यापारियों की मंडी में प्रवेश का कर रहे विरोध। स्थानीय व्यापारियों ने सीताफल की खरीदी की बंद। किसानों और संग्राहकों का हो रहा नुकसान। व्यापारियों में समन्वय बनाने की कोशिश जारी।
झाबुआ में सरकारी राशन दुकानों को पर बंटने वाले गेहूं की खराब खेप पहुंची। गेहूं की क्वालिटी इतनी खराब है कि उससे पाउडर जैसा डस्ट निकल रहा है। खराब गेहूं आने की खबर जैसे ही विधायक कांतिलाल भूरिया को लगी, वो समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आंकड़ों की माने तो करीब 500 टन गेहूं की खेप पहुंची है। खरगोन में ईवीएम मशीनों में आग लगने का मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगने का खुलासा हुआ। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित किया था। नवरात्र के त्योहार पर देवी मंदिरों में भक्तों के जन सैलाब को रोकने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने देवी मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था के तहत जबलपुर शहर के 7 प्रसिद्ध देवी मंदिरों में लगाए गए कैमरे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को रनवे पर उतरते ही विमान का घर्षण जांचने वाली हाईटेक मशीन मिली। यह हाईटेक कार पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास थी। इस कार में लगे यंत्र के जरिए विमान के रनवे पर उतरने के दौरान घर्षण की स्थिति की होती है जांच। प्रदेश में चल रहे ड्रग्स के रैकेट पर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक पुणे और गोवा से लाकर ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। आरोपियों के संबंध नाइजीरियन लोगों से भी थे। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनमें से अभिषेक शुक्ल और मोहम्मद मिनहाज नाम के आरोपी प्रदेश में ड्रग्स रैकेट के किंग पिन बताए जा रहे हैं। बाकी के आरोपी ड्रग्स पेडलर हैं। इन आरोपियों में जीआरपी का एक आरक्षक भी है। दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए दंपति। आईडी ब्लास्ट में पति की मौत, ब्लास्ट में पत्नी गंभीर रूप से घायल। नक्सलियों के कब्जे में घायल महिला। घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं भेजने का नक्सली बना रहे दबाव। एसपी अभिषेक पल्लव ने की पुष्टि। रायगढ़ के गेजा मुडा में 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में एक की मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। कांग्रेस भवन में लाठीकांड की घटना की एडीएम कोर्ट में फिर सुनवाई टल गई। लाठीकांड के प्रति परीक्षण में डॉक्टर्स और पुलिस अफसरों की आज गवाही थी, जहां एक बार फिर से वे नहीं पहुंचे। अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि तय। हाईकोर्ट ने लगाई छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मेंस परीक्षा पर रोक। 18 अक्टूबर को होने वाली थी परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 8 सवालों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई जारी। राजनांदगांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन और उनके बेटे को किया गिरफ्तार। आरोप है अशोक देवांगन ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर जमीन विवाद में अस्मे देवांगन के घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जांजगीर चांपा में नहर में मछली पकड़ने गए 2 युवकों की मौत। पुल के पास संदिग्ध हालत में मिले दोनों युवकों के शव। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना।